खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में भगवान राम के सहयोगियों को सम्मान देने की परंपरा जारी है। राम जन्मभूमि परिसर में जहां पहले से ही गिरिराज जटायु की प्रतिमा है, वहीं अब अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये गिलहरी उस योगदान की याद दिलाती है जो उसने राम सेतु निर्माण में दिया था और श्रद्धालुओं के लिए ये प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्री राम की नगरी में भगवान राम के सहयोगियों का लगातार सम्मान हो रहा है। माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में अपने प्राण गंवाने वाले गिरिराज जटायु की प्रतिमा राम जन्मभूमि परिसर में शोभायमान है। इस तरह अब राम मंदिर परिसर में अंगद टीले पर एक गिलहरी की प्रतिमा लगाई गई है। यह श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, इससे सर्वथा सिद्ध होता है, भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए अयोध्या, तो अपने भाइयों के साथ, अपने विशिष्ट सेवक हनुमान जी के साथ सभी परिकरों को लेकर के आए थे, जिनका लंका विजय पर विशेष योगदान था। उसमें से एक गिलहरी का भी नाम था, उसमें से एक जटायु का भी नाम था, उसमें से एक जामवन, सुग्रीव, विभीषण, उनके बेटे मतगजेंद्र, इन सब का था। तो आप देख सकते हैं अयोध्या की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें भगवान राम ने अपने राम मंदिर के चारों तरफ, यानी अपने महल के चारों तरफ, आप ऐसे क्रम से देखेंगे, हनुमानगढ़ी, सुग्रीव किला, अंगद टीला, कुबेर टीला, सुग्रीव किला, इस तरह से चारों तरफ उन्होंने बसाया था। तो उनको पुनः जीवित करके, जीर्णोद्धार करके ट्रस्ट के लोग जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ी को इससे एक संदेश मिलेगा, सीख मिलेगा कि हमारा योगदान, भारत के सभी जीव जंतु पशु पक्षी के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। देखिए, जो सर्वस्व जगत के सचराचर विश्व के स्वामी हैं, सचराचर ब्रह्मांड के जो नायक हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सभी के आराध्य हैं, जिनके पचिन्हों पर हम सभी लोग प्रशस्त होते हैं और जीवन में उन्हीं की तरह आचरण करना और उन्हीं के उद्देश्यों के लिए हम लोग सभी लोग कार्य करते हैं कि कैसे अपने राष्ट्र और देश के प्रति समर्पित होकर, अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर, अपने माता पिता और सभी का सम्मान किया जाए। जैसे कि जो गिलहरी का भगवान राम के जीवन में समर्पण है, वह अपने आप में दर्शाता है कि किसी का सूक्ष्म होना, किसी का दीर्घ होना, किसी का विराट होना मायने नहीं रखता है, बल्कि समर्पण हम कितना कर पाते हैं, कितना हमारे अंदर त्याग होता है, अपने स्वामी के प्रति किस प्रकार की सोच होती है। कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि जब बड़े बड़े पत्थर, जहाँ नल, नील, हनुमान, अंगद आदि सेना होते हैं और वो बड़े बड़े पत्थर से सेतु का निर्माण कर रहे होते हैं, वहीं उन सेतुओं के बीच में जो दरार होती है, उसको गिलहरी अपने शरीर और छोटे से मुख में रेत, कंकड़ीले रेत भर कर लाती है और उसको भरने का काम करती है। जब सेतु बंधन हो रहा था, भगवान और वानरी सेना श्री हनुमान जी महाराज राम नाम शिला लेख पर लिख करके सेतु बंधन का काम कर रहे थे, उस समय यह छोटी सी गिलहरी भी भगवान के कार्य में जो है समर्पित होकर के वह जाकर के समुद्र के जो है जलों में शरीर को भिंगाता था, उन कंकरों को, उन मेहिनी बालुओं को, रेतों को अपने शरीर से स्पर्श करके उन सेतु बंधन के पुलों में जोड़ने का काम करता था, भगवान से समर्पित। इसलिए श्री राम जन्मभूमि में जो हमारे सरकार के लिए, राम के लिए, आराध्य के लिए अपने तन मन को समर्पित करता है, उनके यश कीर्ति को, गाथा को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा अंकित करने का काम किया गया है। बहुत ही मैं प्रशंसा करता हूं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने हमारे श्री आराध्य से जुड़े हुए, उनके सेवा में लगे हुए सभी प्रकारों को वहां स्थान दिया है। बहुत मैं इसके लिए बधाई देता हूं। भगवान राम के निकट सभी लोग थे, इसीलिए गिलहरी की प्रतिमा लगाया गया। यह बहुत अद्भुत है, क्योंकि राम जी के राज में सभी को लेके चलते थे, और जो राम के निकट हो उसको ट्रस्ट वाले कहाँ दूरी कर पाएंगे। इसीलिए गिलहरी की जो प्रतिमा लगी है, ये बहुत अद्भुत है, और जब लोग आएंगे इसका दर्शन करने के लिए, वो भावुक हो जाएंगे कि बताइए, मेरे राम के लिए एक गिलहरी ने भी योगदान दिया। और वो जब भाव आएगा, तब श्रद्धालु और साधु संत सभी लोग सोचेंगे कि हम भी राम के लिए जब राम मंदिर आए तो हमेशा हरि कीर्तन करते रहें।
यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी किनारे के गांवों और निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे के निचले इलाकों और गांवों में पानी भरने की आशंका है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है।